हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं वीके सिंह इंस्पायरेशन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के मैं अपने पहले वीडियो में हमने बताया था कि इंस्पायरेशन एकेडमी द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा अभी अगले संडे को संचालित होने वाला जो विशेष प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके रिगार्डिंग रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसमें से मैंने कल अगस्त महीने का करंट्स टॉप 50 करंट्स मैंने आपको करवाए थे। उसी कड़ी में आज मैं जनवरी से लेकर जुलाई तक पिछले 6 महीने का टॉप 100 करंट्स करवाने वाला हूँ। 2 वॉल्यूम में वो होगा। तो इस पिछले 6 महीने के वॉल्यूम 1 का आज टॉप 50 करंट्स मैं करवाने जा रहा हूँ। देखेंगे जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक के टॉप 50 आज, और नेक्स्ट के वीडियो में शेष जो टॉप 50 हैं वो हम देने वाले हैं। देखते हैं। पहला है क्वेश्चंस कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर होते हैं 66वें ग्रैंड मास्टर भारत की तरफ से कौन बने हैं, तो वो उनका नाम है जी आकाश। ये है हमारे भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 यानी ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है। ऐसे उनका नाम बताना है। वो है सिद्धार्थ मुखर्जी। इनको दिया गया है ग्रेट इमिग्रेंट 2020 का अवार्ड। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। ये जो लैंडलेस फार्मर हैं उनके जो फसल ऋण के लिए ये बलराम योजना, तो इसको लॉन्च किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार की योजना है बलराम योजना, जो भूमिहीन किसानों को फसल ऋण के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय मौत हो गई थी। तो वो देश है आपका अफ्रीका का बोत्सवाना में 350 से ज्यादा हाथियों का मौत हो गया था। बोत्सवाना यहाँ पर हाथियों की रहस्यमय मौत हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपना खुफिया उपग्रह ओफेक 16 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो उस खुफिया उपग्रह का नाम है ओफेक 16, और ये देश है जिसने इस ओफेक 16 को लॉन्च किया है, वो देश है इजराइल का ये उपग्रह है। इजराइल द्वारा ये लॉन्च किया गया है ओफेक 16। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य प्रत्येक घर में 100% एलपीजी प्रदान करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है, जिसने प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर दिया है। ऐसा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश में अब सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा मिल गई है। तो ये हमारे नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त किया गया है, या पहली लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला कौन बनी है, वो बनी है निगार जौहर। चलिए आगे देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू किया गया है, उसका नाम बताना है। महाराष्ट्र सरकार का योजना है
इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। उस योजना का नाम है महापरवाना योजना। महाराष्ट्र सरकार का महापरवाना, ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, उस मिशन का हमें नाम बताना है। मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन। इस मिशन के तहत दुनिया में जहां भी भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस अपने देश लाया गया है। मिशन वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट, कोविड-19 के प्रसार ने जीवन शैली में कुछ बदलावों को अपनाने के लिए मजबूर किया है और इसके तहत व्यवहार में बदलाव के अभियान, जो अभियान चलाया गया है कि नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, उस अभियान का नाम क्या है? नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये अभियान है कोविड-19 की वजह से जो हमारे बिहेवियर में बदलाव हुए हैं। अभियान का नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। और इस अभियान को लॉन्च किसने किया है? तो लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ये नीति आयोग का अभियान है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट देखेंगे कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 पाने वाला राज्य का नाम बताना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश को दिया गया है ई पंचायत 2020 का पुरस्कार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि MHRD हुआ करता था, अब इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था जिसका नाम था युक्ति। कार्यक्रम का नाम है युक्ति। तो पहले तो यही है कि युक्ति जो कार्यक्रम है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब पहले का MHRD और अब का शिक्षा मंत्रालय उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस युक्ति में इसका फुल फॉर्म बताना है कि युक्ति का पूरा नाम क्या है। युक्ति का है वाई फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया पूरा नाम इसका यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पूरा नाम हुआ युक्ति का। लॉन्च किया गया है MHRD या शिक्षा मंत्रालय द्वारा। युक्ति मीन्स यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में प्रारंभ किया गया है। उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखा गया है जो भारत से बाहर ऐसा अपना योगा का प्रथम यूनिवर्सिटी होगा? उसका नाम रखा गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? ये USA के लॉस एंजल्स में इस्टेब्लिश किया गया है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में 66 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने एक अंडे का जीवाश्म खोजा गया है।
इसका नाम बताना हमें। 66 मिलियन खोजा गया है अंटार्कटिका में, उसका नाम है द थिंग। उस जीवाश्म का नाम, अंडे के जीवाश्म का नाम है द थिंग, ये द थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नासा द्वारा नेपच्यून, जो हमारा प्लेनेट है नेपच्यून, कि सबसे बड़े चंद्रमा उसका ट्राइटन, उसका पता लगाने के लिए जो एक प्रपोज मिशन है, उस मिशन का नाम बताना है। ठीक है, ट्राइटन जो उसका सैटेलाइट है, उसके लिए जो मिशन प्रपोज किया गया है उसका नाम है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट क्या है? तो ये नासा द्वारा नेपच्यून जो हमारा प्लेनेट है उसके सैटेलाइट ट्राइटन का पता लगाने के लिए लॉन्च मिशन है ट्राइडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रश्न पिछले एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अभी इनका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये पूछा जाता रहा है, तो इसकी संभावना ज्यादा है। तो इसे हम देखेंगे। 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है वाल्कन बोजकीर को। वाल्कन बोजकीर, ये है 75th जो हमारा UNGA होगा, UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं वाल्कन बोजकीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020, पहली बात तो ये कब मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, तो ये मनाया गया था 17 जून को, 17 जून। अब इसका एक पार्ट और है कि इसका थीम क्या था। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस की थीम बतानी है। इसका थीम था फूड फीड फाइबर। थीम है इसका फूड फीड फाइबर, ये थीम है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 जून को ही मनाया गया हमारा विश्व रक्तदाता दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे, ये मनाया गया 2020। इसका थीम क्या था? विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे। ठीक है, इसका वर्ल्ड डोनर डे 2020 का जो थीम है, इसका थीम था सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ये थीम रखा गया विश्व रक्तदाता दिवस 2020 का, जो कि सेलिब्रेट किया गया 14 जून को। नेक्स्ट देखेंगे NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 जारी की गई है, यानी कि इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। तो इसमें बताना यह है कि पहली रैंक इसमें किसको मिली है। तो पहला स्थान इसमें मिला है IIT मद्रास को। IIT मद्रास टॉप पर है, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में पहले स्थान पर है हमारा IIT मद्रास।
नेक्स्ट देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो जो अभी 5 जून 2020 को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया, उसके अवसर पर भारत सरकार के किस मंत्रालय ने एक अभियान चलाया, #ICommit। ये अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया, प्रश्न हमारा ये है। तो ये है हमारा विद्युत मंत्रालय द्वारा, विद्युत मंत्रालय का यह अभियान है #ICommit। और किस ओकेजन पर स्टार्ट हुआ, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। मिशन फतेह, उस राज्य सरकार का नाम बताना है, मिशन फतेह। तो मिशन फतेह अभियान जो है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। पंजाब गवर्नमेंट का ये अभियान है मिशन फतेह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है, वो कंट्री का नाम बताना है। जहां पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 9वीं शताब्दी में बनी हुई बलुआ पत्थर का शिवलिंग खोजा है, तो वो कंट्री है वियतनाम। वियतनाम में ये शिवलिंग खोजा गया है बलुआ पत्थर का, तो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बुक है द इका बॉग, उसके राइटर का नाम बताना है कि लेखक, उसके लेखक या लेखिका कौन है, द इका बॉग। पहले बुक का नाम देखते हैं, द इका बॉग। इस बुक की राइटर है वेल नोन जेके रॉलिंग की पुस्तक है, जेके रॉलिंग, इनकी बुक है द इका बॉग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? यूरोप का वो पहला कंट्री जो आधिकारिक तौर पे कोविड-19 महामारी को रोकने में कामयाब हुआ, उस देश का नाम बताना है। वो देश है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया है जो आधिकारिक तौर पे महामारी को रोकने में सफल हुआ था, ये यूरोपियन कंट्री स्लोवेनिया, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पुहोनु एक वोल्केनो है, पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। तो ये बताना है कि ये कहाँ स्थित है, पुहोनु वोल्केनो। तो ये है हवाई आइलैंड में, हवाई द्वीप, यहाँ पर स्थित है पुहोनु वोल्केनो, जो कि सबसे गर्म और दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसा इसको टैग दिया गया है इस वोल्केनो का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय से संबंधित क्वेश्चंस यूपीपीसीएस को पूछने का उनका स्टाइल रहा है। उसी क्रम में एक और हमारा अभियान है, एक पोर्टल है चैंपियंस पोर्टल। बताना है हमें कि किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, चैंपियंस पोर्टल को। इसको लॉन्च किया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसको कि हम MSME मंत्रालय कहते हैं,
उसने लॉन्च किया है चैंपियंस पोर्टल, लॉन्च बाय MSME मिनिस्ट्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक इंडेक्स है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ठीक है। पहले इस इंडेक्स को देख लेते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इस सूचकांक 2020, तो पहली बात तो इस सूचकांक में कि किसके द्वारा यह जारी किया जाता है, तो इसको जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच, ये जारी करता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। अब हमें इसमें बताना है कि भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, इंडिया का इसमें क्या रैंक है, ये हमें बताना है। इंडिया इसमें 74th प्लेस पे है, 74वें स्थान पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अवार्ड है फेड कप हार्ट अवार्ड। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 के जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, तो इसको जीता है सानिया मिर्जा ने। लंबे अंतराल के बाद दोबारा उन्होंने कोर्ट को वापसी किया है और आने के बाद उन्हें अवार्ड मिला फेड कप हार्ट अवार्ड 2020, सानिया मिर्जा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना है नेकर सम्मान योजना। पहले हम योजना का नाम देखते हैं, नेकर सम्मान योजना। किससे जुड़ा हुआ है? बुनकरों से जुड़ा हुआ है, उनकी सहायता के लिए। इस योजना को लॉन्च करने वाला स्टेट बताना है, वो राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक सरकार की योजना है नेकर सम्मान योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जिसमें कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहला स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा का निर्माण किया है। तो ये राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, हमें ये बताना है। तो ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। इसने क्या बनाया है? पहला स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा कोविड-19 हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुक्स है द डेथ ऑफ जीसस, इसके राइटर बताने हैं। द बुक है द डेथ ऑफ जीसस। इसके राइटर हैं J.M. Coetzee। J.M. Coetzee, द डेथ ऑफ जीसस, इस पुस्तक के लेखक हैं J.M. Coetzee। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं?
उनका नाम है बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो, इन्हें अपॉइंट किया गया है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इन मार्च 2020। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? वो देश का नाम बताना है। सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण किया है, वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाटो में शामिल होने वाला कंट्री का नाम बताना है, जो हाल ही में अभी नाटो का मेंबर बना है, वो कंट्री कौन है? तो है उत्तर मैसेडोनिया। कंट्री है आपका उत्तर मैसेडोनिया, यानी कि नॉर्थ मैसेडोनिया अभी नाटो का मेंबर बना है, ये ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? वो बैंक बताना है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग, यानी व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपना बैंकिंग प्रक्रिया संचालित लेन देन हम कर सकते हैं। तो वह बैंक है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत करी है। व्हाट्सएप बैंकिंग, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020, इसका थीम बताना है, इसका विषय बताना है, क्या था? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2020। तो इसका विषय यानी इसका जो थीम है वो है सर्वाइविंग थ्राइविंग। सर्वाइविंग थ्राइविंग, ये है हमारा थीम, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी का, सर्वाइविंग थ्राइविंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द विसेनर्ड सीरीज सीजन 1, इस उपन्यास के लेखक कौन है? द विसेनर्ड सीरीज, देख लेते हैं नाम पूरा, द विसेनर्ड सीरीज सीजन 1, यह है उपन्यास का पूरा नाम। इनके राइटर बताने हैं, द विसेनर्ड सीरीज सीजन 1। तो इसके राइटर हैं विसेनर्ड सीरीज सीजन 1 के कोबे ब्रायंट। कोबे ब्रायंट इस उपन्यास के राइटर हैं, द विसेनर्ड सीरीज सीजन 1 के। चलिए नेक्स्ट, विजडन जो मैगजीन है क्रिकेट की, विजडन जिसे कि हम क्रिकेट की बाइबल भी कहते हैं, उसने वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है विजडन 2020 के लिए? ठीक है, विजडन द्वारा इसने चुना है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स बैट्समैन है इंग्लैंड के, इनको सर्वश्रेष्ठ मेल क्रिकेटर चुना गया है विजडन मैगजीन के द्वारा। सेम यहीं पर है कि विजडन मैगजीन के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये चुना गया है एलिस पेरी को। एलिस पेरी, ये
ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन है एलिस पेरी। इनको चुना गया है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन मैगजीन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने पहला वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया है, जिसके तहत जो भी यात्री उस टनल से गुजरेगा वो खुद ब खुद सैनिटाइज होगा। तो किस भारतीय रेलवे स्टेशन ने? तो ऐसा सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला रेलवे स्टेशन है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद। इसने पहला वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 समझौते के तहत भारत ने किन दो देशों को गेहूं निर्यात करने का फैसला किया है? किन दो देशों को गेहूं निर्यात करेगा भारत? वो दो देश हैं, एक तो लेबनान है, दूसरा अफगानिस्तान है। लेबनान, अफगानिस्तान, इन दो देशों को गेहूं का निर्यात करेगा भारत G20 समझौते के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ये जो G20 सम्मेलन हुआ था, इसमें ऊर्जा मंत्रियों का जो हमारी वर्चुअल बैठक हुआ उसका अध्यक्षता किस कंट्री ने किया? कोविड की वजह से सम्मेलन अभी वर्चुअली इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इसकी अध्यक्षता किया था सऊदी अरब ने। G20 सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रियों का जो हमारा बैठक हुआ उसको या उसकी अध्यक्षता करा सऊदी अरब ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक टर्म है चित्रा जीन लैम्ब एन, तो देख लेते हैं। टर्म है चित्रा जीन लैम्ब एन। पूछा जाएगा ये क्या है? चित्रा जीन लैम्ब एन जो टर्म है वो क्या है? तो ये कोविड-19 का एक डायग्नोस्टिक किट है। नैदानिक किट का नाम है कोविड-19 का जो डायग्नोस्टिक किट है हमारा, उसका नाम है चित्रा जीन लैम्ब एन। चलिए नेक्स्ट। जो 2022 में होंगे एशियाई पैरा खेल, तो पहले वो होंगे कहाँ? पहला प्रश्न अपने आप में है कि जो 2022 में आयोजित होने वाले एशियाई पैरा खेल हैं कहाँ आयोजित होंगे? तो होंगे चीन के हांगझोउ में। चीन के हांगझोउ में आयोजित होगा पैरा एशियाई खेल 2022 में। इस खेल के लिए जो हमारा शुभंकर तय किया गया उसका नाम बताना है। यानी कि हांगझोउ में आयोजित होने वाले 2022 में जो पैरा एशियाई खेल हैं उसका शुभंकर बताना है। शुभंकर का नाम है फेई फेई। ये शुभंकर होगा हांगझोउ पैरा एशियाई खेल का। चलिए नेक्स्ट। अब है विश्व विरासत दिवस 2020। विश्व विरासत दिवस 2020, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020। पहले तो ये है कि विश्व विरासत दिवस 2020 मनाया कब गया? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे। अब इसका थीम क्या था? अगला प्रश्न है
कि जो 18 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसकी थीम बतानी है। इसका थीम है शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थीम हुआ शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थीम है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जिम डिच का निधन हुआ है। फेमस पर्सनालिटी है जिम डिच। बताना है कि उन्होंने एक कार्टून श्रृंखला का को डायरेक्ट किया था, उसका उन्होंने निर्देशन किया था जिम डिच ने, और बहुत फेमस कार्टून श्रृंखला है, उसका नाम बताना है जिम डिच। ये डायरेक्टर रहे हैं, उस कार्टून श्रृंखला का नाम है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, इस कार्टून श्रृंखला का डायरेक्शन किया था जिम डिच, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैबोरेटरी कहाँ स्थापित करी गई है? पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैबोरेटरी, तो ये स्थापित होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में ये पहली होगी अपने तरह की मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च लैबोरेटरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, औषधि और औद्योगिक उद्देश्य, इन दोनों पर्पज के लिए भांग, जिसको कि मैरिजुआना कहते हैं, भांग की खेती को वैध बनाने वाला, वैलिड बनाने वाला कंट्री कौन सा पहला अरेबियन कंट्री है, ये बताना था हमें। मैरिजुआना को लीगली उसने वैलिड कर दिया। वह देश है आपका लेबनान। लेबनान, बस पर्पज है कि औषधीय पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पज से वहां पर मैरिजुआना की एग्रीकल्चर जो है वो वैलिड हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? ये प्रश्न भी पहले पूछा जाता था, जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष का प्रश्न है, पहले फ्रीक्वेंटली पूछे जाते थे विश्व पुस्तक राजधानी, लेकिन अब इनका चलन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन हम फिर भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे। मान के चलते हैं कि कमीशन के नजर में ऐसे प्रश्न हैं, हम भी देखते हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी 2020, ये कुआलालंपुर को जो है विश्व पुस्तक राजधानी 2020 नामित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया? उसका नाम है नूर। उस सैटेलाइट का नाम है नूर। कंट्री बताना है कि ये नूर जो सैन्य उपग्रह है ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह देश है ईरान। ईरान का सैटेलाइट है नूर। चलिए नेक्स्ट, चीन ने अपना पहला जो उसका मंगल अन्वेषण मिशन होगा चीन का, उसका नाम क्या रखा है? चीन के मंगल अन्वेषण मिशन का उसका नाम रखा उसने तियानवेन फर्स्ट। तियानवेन फर्स्ट ये क्या है? तो ये चीन का पहला मंगल अन्वेषण मिशन होगा तियानवेन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मलेरिया दिवस यानी कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2020, वर्ल्ड मलेरिया डे 2020। पहली बात, ये सेलिब्रेट कब किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया
25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। अब अगला प्रश्न है कि इसका थीम क्या था। इसका थीम रखा गया था जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, ये थीम रखा गया वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 का, जो कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, ये बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक लीडिंग एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते थे, जो रिफाइनरीज से बाई प्रोडक्ट बनते हैं, या जेम्स ज्वेलरी एंड होते थे, लेकिन उसको पीछे करके अभी लीडिंग एक्सपोर्ट बन गया है। वो बताना है, वो है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, ये सेक्टर जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यात सेक्टर के रूप में उभरा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 के रोगियों के लिए नासा ने एक वेंटिलेटर बनाया है, उस वेंटिलेटर का नाम बताना है। उस वेंटिलेटर का नाम रखा गया वाइटल। वाइटल नासा के द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर है कोविड-19 के रोगियों के लिए। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह का भारतीय रेलवे ने भी कोविड-19 के मरीजों के लिए एक वेंटिलेटर बनाया है। दोनों को हम एक साथ कंपैरिजन करके देख लेते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा जो वेंटिलेटर बनाया गया है उसका नाम रखा गया है जीवन। जीवन। और नासा का जो वेंटिलेटर है उसका नाम है वाइटल। इन दोनों को हम रिलेटिवली देख लेंगे। जीवन है हमारा भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया वेंटिलेटर, और वाइटल है नासा का वेंटिलेटर। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी के लिए किस देश का नाम घोषित किया गया है, यानी कौन सा देश जो है वो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा, तो वह भारत। भारत को मेजबानी मिली है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की। चलिए नेक्स्ट और लास्ट होगा, ये लास्ट 50 MCQ का सबसे लास्ट है कि फ्रांस स्थित जो संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा वार्षिक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, यानी कि वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। उसमें भारत का क्या पोजीशन था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, तो देखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें भारत का जो पोजीशन है वो है 142 आउट ऑफ 180, यानी ये इंडेक्स 180 देशों का था, उसमें से जो भारत का स्थान है 142वां है, यानी कि 142वां स्थान पर है भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है फ्रांस की, उसके द्वारा हमारा ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया जाता है। कल के नेक्स्ट जो पार्ट सेकेंड होगा 6 मंथ के वीडियो का, कल नेक्स्ट 50 MCQ
टॉप 50 जो हमारे करंट्स के होंगे कल, उसमें शेष जारी किए जाएंगे। वीडियो को देखने के बाद आप अपना बहुमूल्य कमेंट्स जरूर करें। वीडियो पसंद आए उसको आप शेयर करें, दोस्तों को बताएं जो इस बार अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देखें, लोगों को बताएं, उनके प्रिपरेशन में एक हेल्पफुल प्रयास होगा। धन्यवाद।